तो आफ्टर वॉचिंग अ वश मूवी मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि आखिर वश मूवी में वशीकरण हुआ कैसे। और जिन्होंने वश पार्ट 1 नहीं देखी उनको एक कन्फ्यूजन रहेगा ही, लेकिन टेंशन मत लो, आपका भाई यहाँ किस लिए बैठा है। तो सबसे पहले ये समझ लो कि वश आखिर होता क्या है। तो बेसिकली वशीकरण वो होता है जिसमें एक स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर जादू टोना करके उनसे वो चीज़ करवाता है जो वो नहीं करना चाहते। और एक चीज़ जिन्होंने शैतान मूवी या वश मूवी देखी है उनको समझ में आई गई होगी। बट वश पार्ट 2 में हमें ये दिखाया गया है कि कोई भी जादू टोना या कोई भी वशीकरण इतना लंबा नहीं चलता, लेकिन वश पार्ट 2 में उसका असर 12 साल तक दिखाया गया है। लेकिन कैसे? तो इसका जवाब हमें वश पार्ट 2 में भी देखने को मिलता है और जेठालाल की सीरियल में भी देखने को मिलता है। अगर आपको याद हो तो टीएमके में एक एपिसोड आया था जिसमें जेठालाल के ऊपर बाय मिस्टेक वशीकरण हो जाता है और लोग जो भी कहते थे वो जेठालाल करता था। एंड ऑफ द एपिसोड जब वशीकरण की बोतली मेहता साहब बाहर फेंक देते तब जेठालाल वशीकरण से छूट जाता है। और ऐसा ही कुछ हमें वश पार्ट 2 में दिखाया गया है। अगर आपको पार्ट 1 याद है तो पार्ट 1 में जब आर्या के ऊपर वशीकरण हुआ था तब सबको लग रहा था कि शुगर के दाने की वजह से वशीकरण हुआ है, जो एक्चुअली ट्रू भी है। बट उसका इम्पैक्ट इतना लंबे समय तक नहीं चलता। लेकिन उसका इम्पैक्ट लंबे समय तक इसीलिए रहा क्योंकि जो अपना हीरो था उसने अपने विलन से 10 रुपये उधार लिए थे, जिसे गुजराती में प्रोनाउंस करो तो उसे लेणु कहते हैं। मतलब अगर किसी ने आपको पैसे दिए या मदद की है तो आपको रिटर्न में आपको मदद करनी होगी या पैसे देने होंगे, जो मूवी का हीरो हितेन कनोडिया भूल गए थे। और यही कारण था कि वश पार्ट 2 में जो लड़कियों के ऊपर वशीकरण हुआ था और जो आर्या के ऊपर वशीकरण हुआ था उसमें काफी डिफरेंस था, क्योंकि कोई भी या किसी भी पर्सन के ऊपर कोई भी डिबेट नहीं था। इसलिए पार्ट 2 का जो वशीकरण था वो जल्दी टूट गया था और पार्ट 1 का वशीकरण इतना लंबे समय तक चला। और ये चीज प्रताप का भाई भी कंफर्म करता है, जो पार्ट 2 का विलन है। वो बोलता है कि जैसे ही लड़कियां उनसे दूर जाती है उनका कंट्रोल छूटने लगता है और वो आजाद हो जाती है। और एक फन फैक्ट बता दूं कि जो पार्ट 1 का एंटागोनिस्ट था और पार्ट 2 का एंटागोनिस्ट था वो सेम एक्टर ने प्ले किया है, जिनका नाम है हितेन कुमार। और एक चीज कि आपने ये नोटिस नहीं किया होगा कि प्रताप को वशीकरण की ट्रिक ऐसे नहीं मिल गई थी। मतलब उसका भाई ये तो कंफर्म करता है कि उसने 12-13 साल तक तब किया था, लेकिन उसने कहाँ किया था और कैसे किया था वो इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। एंड इन फ्यूचर शायद हमें ये भी देखने को मिल सकता है और शायद यही बड़ी वजह होगी कि ऑडियंस बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। बट अगर मेरी मानो तो ये चीज अच्छी थी क्योंकि इससे लोग बोर हो जाते हैं। और हम मूवी को डीपली एनालाइज करें तो हमें समझ में आता है कि डायरेक्टर ने वशीकरण को तो ऐसे ही रखा था, एक मेटाफोर के लिए। पर पूरी मूवी में हम वशीकरण को साइड में रख दे तब हमें समझ में आता है कि वशीकरण तो ऐसे ही था, असली वेपन तो साइकोलॉजी थी। मतलब वशीकरण से तो प्रताप को सिर्फ लड़कियों का कंट्रोल मिलता, लेकिन प्रताप का एक रूल था कि वो बिना पेरेंट्स की परमिशन के आर्या को ले नहीं जा सकता। तो प्रताप साइकोलॉजी प्ले करता है। उसे पता था कि हर एक इंसान के अंदर लालच, डिजायर, प्यार और ऑब्सेशन होता है, जिसकी वजह से वो कमजोर होते हैं। मीन्स अगर आर्या के माइंड के अंदर से उसकी फैमिली निकल जाती तो प्रताप का वशीकरण परमानेंट रह सकता था। और एंडिंग में यही कहना चाहूँगा कि वश एक कला नहीं थी बट एक आईना था, जो आपको बखूबी बताता है कि अगर आप अपने दिमाग के मालिक नहीं हैं तो कोई भी आपके दिमाग का मालिक बन सकता है। एंड हाँ, फिलहाल तो मैं आपके दिमाग के साथ खेल रहा हूँ, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना एंड कमेंट करना ना भूले।